नमस्कार, मैं सुरेंद्र पवार, आदर्श कोचिंग क्लासेस जेतारन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के परिवहन के अंदर वायु परिवहन। राजस्थान का वायु परिवहन। वायु परिवहन के बारे में पहला प्रश्न बनता है कि वायु परिवहन कौन सी सूची का विषय है। ध्यान रखिएगा, ये केंद्रीय सूची या संघ सूची का विषय है। टॉपिक लगा लीजिएगा, वायु परिवहन। पहला प्रश्न संघ सूची का विषय है। अब बात आती है कि जो वायुयान है या वायु परिवहन है, इसके विस्तार व विकास की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार की है। ध्यान रखिएगा, इसके विस्तार व विकास की जो संपूर्ण जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की मानी जाती है। अगर हम बात करें कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा 1 अगस्त 1953 को भारतीय वायु यान परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तारीख क्या रहेगी? 1 अगस्त 1953। 1 अगस्त 1953 को जो वायु परिवहन है, ध्यान रखिएगा, भारतीय वायुयान परिवहन या वायु परिवहन जो है उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बढ़िया प्रश्न है, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब हम बात करते हैं, ये तो बात हुई भारत की। अब बात आती है राजस्थान की, कि राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम राजस्थान में सबसे पहले जोधपुर में महाराजा उमेद सिंह ने फ्लाइंग क्लब खोला। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले उमेद सिंह ने फ्लाइंग क्लब खोला है। कहां पर खोला है? जोधपुर के अंदर खोला गया, सबसे पहले राजस्थान में। प्रश्न आता है कब खोला गया? 1929 में खोला। ध्यान रखिएगा, 1929 में खोला गया है जोधपुर के अंदर फ्लाइंग क्लब। ध्यान रखिएगा, जोधपुर में फ्लाइंग क्लब खोला गया है। अब हम बात करते हैं कि भारत के अंदर, भारत में 34 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे भारत में कितने हैं? 34 है। ध्यान रखिएगा, भारत में
सबसे बड़ा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली पालम के अंदर बना हुआ है। पहले इसका नाम था पालम एयरपोर्ट, वर्तमान में इसका नाम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली के अंदर बना हुआ है। ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में कितने हवाई अड्डे हैं। राजस्थान में 13 हवाई अड्डे हैं। 13 हवाई अड्डे हैं, जिसमें से 7 नागरिक सेवा के लिए हैं और 6 सेना IAF इंडियन एयरफोर्स के लिए हैं, भारतीय सेना के लिए है। ध्यान रखिएगा, भारतीय सेना के लिए है। 7 नागरिक सेवा के लिए है और 6 इंडियन एयरफोर्स के लिए है, सेना के लिए कार्यरत है। टोटल हो गए 13। ध्यान रखिएगा, टोटल हो गए 13। आगे हम बात करते हैं पहले जो सामान्य प्रयोग में आने वाले हैं या नागरिक हवाई अड्डे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सामान्य या नागरिक हवाई अड्डे, उसमें सबसे पहला नाम आता है नंबर 1 पर सांगानेर हवाई अड्डा। सांगानेर हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर में बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, सांगानेर हवाई अड्डा। अब प्रश्न आता है कि ये कैसा हवाई अड्डा है, तो ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय और कौन सा? 14वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। 14वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। प्रथम उड़ान जनवरी 2006 जयपुर से दुबई, सॉरी यहां पर आप फरवरी कर लीजिए, फरवरी 2006। और इसको मान्यता कब मिली है? मान्यता 29 दिसंबर 2005 में मान्यता मिली है। मान्यता मिली है 29 दिसंबर 2005। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसको बनाया गया है। और प्रथम उड़ान फरवरी 2006 के अंदर जयपुर से दुबई के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहली उड़ान थी। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पहली उड़ान फरवरी 2006 के अंदर जयपुर से दुबई के लिए थी। सांगानेर हवाई अड्डा याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं कि सांगानेर हवाई अड्डा, सांगानेर हवाई अड्डा
किसके द्वारा संचालित हैं? संचालित हैं तो ध्यान रखिएगा CAM। नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित है। CAM के नाम से भी इसको हम जानते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित है। सांगानेर हवाई अड्डा जो बना हुआ है जयपुर के अंदर, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा है। आगे हम बात करते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 आता है डबोक हवाई अड्डा उदयपुर। डबोक हवाई अड्डे का नाम चलता है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, ध्यान रखिएगा, इसका नाम चलता है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, अड्डा डबोक उदयपुर। डबोक उदयपुर के अंदर है, ध्यान रखिएगा। डबोक हवाई अड्डा, इसका नामकरण हो गया है महाराणा प्रताप हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रस्तावित है, लिख दीजिएगा आप लोग। ये भी केम द्वारा संचालित है, केम द्वारा संचालित है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहां पर प्रस्तावित है। ध्यान रखिएगा, यहां पर प्रस्तावित है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है लेकिन प्रस्तावित है, ध्यान रखिएगा। ये बात हो गई नंबर 2 पर। अब हम बात करते हैं नंबर 3 पर, कोटा हवाई अड्डा। कोटा हवाई अड्डा, ये बना हुआ है कोटा के अंदर। कोटा हवाई अड्डा निर्माणाधीन है। कोटा के अंदर 1997 के अंदर बन गया था, 1997 में, और बंद है वर्तमान में। वर्तमान में बंद है, ध्यान रखिएगा। कोटा हवाई अड्डा नागरिक हवाई अड्डे की श्रेणी में आता है। आगे बात करते हैं नंबर 4 पर, रातानाडा हवाई अड्डा। रातानाडा हवाई अड्डा है जोधपुर के अंदर, ध्यान रखिएगा। रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर के अंदर है। रातानाडा हवाई अड्डा शांति काल में नागरिक सेवा करता है, ध्यान रखिएगा। शांति काल में नागरिक सेवा का कार्य करता है रातानाडा हवाई अड्डा, जो जोधपुर में बना हुआ है। आगे हम बात करते हैं नंबर 5 पर, बीकानेर हवाई अड्डा। बीकानेर हवाई अड्डा बना हुआ है बीकानेर के अंदर। फिर नंबर 6 पर जैसलमेर हवाई अड्डा, ये बना हुआ है
जैसलमेर के अंदर। बीकानेर हवाई अड्डा बीकानेर में बना हुआ है, जैसलमेर हवाई अड्डा जैसलमेर में बना हुआ है। अंत में आता है नंबर 7 पर किशनगढ़ हवाई अड्डा। किशनगढ़ हवाई अड्डा ये अजमेर में है। और याद रखिएगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का दर्जा इसको प्राप्त है। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, ध्यान रखिएगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। राजस्थान में अति आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये 7 जो हवाई अड्डे हैं ये नागरिक हवाई अड्डे या सामान्य हवाई अड्डे के रूप में कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के कौन कौन से हवाई अड्डे हैं। IAF इंडियन एयरफोर्स या भारतीय सेना, भारतीय सेना के कौन कौन से हवाई अड्डे हैं हम उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले नाम आता है रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यह शांति काल में नागरिक सेवा का काम करता है, लिख देता हूं मैं, शांति काल में नागरिक सेवा करता है और युद्ध काल में सामरिक महत्व, युद्ध काल में सामरिक महत्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा है, ध्यान रखिएगा सामरिक महत्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा माना जाता है। पहले ही मैंने बता दिया ये भारतीय सेना के द्वारा संचालित है, ध्यान रखिएगा संचालित है भारतीय सेना के द्वारा। रातानाडा हवाई अड्डा, यहां पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ध्यान रखिएगा भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, वायुसेना का प्रशिक्षण भी होता है, प्रशिक्षण का सेंटर भी इसको माना गया है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं जैसलमेर हवाई अड्डा नंबर 2 पर, जैसलमेर हवाई अड्डा ये जैसलमेर में है, ये भी IAF द्वारा संचालित है। फिर तीसरा उत्तरलोई, उत्तरलोई को इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना, उत्तरलोई बाड़मेर, उत्तरलोई बाड़मेर, ध्यान रखिएगा ये भूमिगत हवाई अड्डा है, भूमिगत हवाई अड्डा है,
उत्तर लोई बाड़मेर। भूमिगत हवाई अड्डे दो हैं राजस्थान के अंदर, एक तो उत्तर लोई बाड़मेर वाला और एक नाड़ नाड़ हवाई अड्डा, नाड़ हवाई अड्डा बीकानेर, नाड़ हवाई अड्डा बीकानेर। ध्यान रखिएगा, उत्तर लोई और नाड़ दोनों ही भूमिगत हवाई अड्डा है, भूमिगत हवाई अड्डा है। ध्यान रखिएगा, नाड़ हवाई अड्डा भी भूमिगत हवाई अड्डे की श्रेणी में रखा जाता है। नाड़ हवाई अड्डा भी भूमिगत हवाई अड्डे की श्रेणी में रखा जाता है। और याद रखिएगा, इसे भी भारतीय वायुसेना के द्वारा चलाया जाता है, IAF के द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट नंबर 5, श्री गंगानगर हवाई अड्डा। ये श्री गंगानगर में ही है और ये भी IAF मन भारतीय वायुसेना के द्वारा संचालित है, उसके द्वारा चलाया जाता है। फिर अंतिम बात आती है 6 नंबर पर, फड़ौदी हवाई अड्डा। ये जोधपुर में है और इसको भी IAF द्वारा संचालित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा संचालित किया जाता है। तो ये 6 जो एयरपोर्ट है, हवाई अड्डे, ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रखते हैं और भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा संचालित है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था राजस्थान के परिवहन के अंदर वायु परिवहन का। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।